दिन कितने प्यारे थे, ये दिन भी कितने प्यारे हैं। वो दिन कितने प्यारे थे, ये दिन भी कितने प्यारे हैं। तब बाबा साथ हमारे थे, तब बाबा साथ हमारे थे। बाबा अब भी साथ हमारे हैं। वो दिन कितने प्यारे थे, ये दिन भी कितने प्यारे हैं। वो दिन कितने प्यारे थे। शांत। हमने जब ये गीत सुना और आपने भी गीत सुना, तो गीत ने ही पुरानी स्मृतियां दिलाई कि वो दिन कितने प्यारे जब बाबा हमारे साथ थे। अब ऐसे तो नहीं कहेंगे कि बाबा हमारे साथ थे और आपके साथ नहीं। अभी भी कहेंगे कि बाबा आपके भी साथ हैं। पर पुरानी ये कोई हम कथा नहीं करते हैं। वैसे तो बाबा कथा का शब्द सुनाता है कि जो बातें होकर के जाती है ना, शास्त्रों की बातें, उसको कथा कहा जाता है। लेकिन ये जो बात हम सुनाते हैं, उसको हम भले पुरानी हो गई, पर हम इसको कथा नहीं कहेंगे। जो अभी हम सुनते हैं वो हमारी जीवन यात्रा को ऊपर भी ले चलती है और नई दुनिया के और भी ले चलती है। क्योंकि हम कौन सी बात कहां से स्टार्ट करें? क्योंकि यज्ञ की जीवन तो आपकी भी यज्ञ की जीवन है, और यज्ञ के जीवन में क्या क्या बातें आती हैं वो तो अभी आप अनुभवी हो। कि हम पहली बात तो उनके ब्रह्मा के मुख वंशावली है, शिव बाबा के पोतरे हैं, मुक्ति धाम में जाने के राही हैं। किस लिए? स्वर्ग में आने के। हमने ये वर्षा बांध के रखा है, हमको आना ही है। पर इन सभी बातों का आधार किसके ऊपर है? दिव्य गुणों के ऊपर। जैसे हम कहते हैं किसको ज्ञान सुनाते हैं तो चार बातें सुनाते हैं: ज्ञान, योग, दैवी गुण, धारणा। अगर हम ज्ञानी भी बने, योगी भी बने, पर दिव्य गुण की कमी हो तो हमारी जीवन में न ज्ञान रहेगा न योग रहेगा। अगर हमारे में इन पांच विकारों के वशीभूत होकर कोई न कोई विकार की प्रवेशता होती है तो भी हम न ज्ञान में रह सकते हैं। ज्ञान किसको कहते हैं? वो तो बाबा ने एक ही शब्द कहा, तुम त्रिकालदर्शी हो, त्रिनेत्री हो, त्रिलोकीनाथ। ज्ञान इसको कहते हैं। पर योग किसको कहते हैं? ज्ञान माना क्या? ज्ञान माना त्रिकालदर्शी, तीनों कालों को जानना। तीन काल किसको कहते हैं? छोटी बात में आओ तो कोई भी बात करो, काम करो, याद मत ध्यान सोच के करो। उसमें आपको तीन काल नहीं सोचने पड़ेंगे, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। पर जब भी हम कोई बात करते कहते हैं दूरंदेशी होकर के काम करो, इसका रिजल्ट क्या होंगे? काम तो आपने किया, पीछ क्या निकलेंगे? तो इसको भी हम कहते हैं आत्म ध्यान सोच के करो। और दूसरी बात, त्रिकालदर्शी हमको क्या प्राप्त होता है?
जब हम तीनों कालों को जानते हैं तो हमारे जीवन में एक नशा पैदा हो जाता है। क्या नशा? अभी सुनाई शायद आपको नहीं देगा, मैं समझती हूँ। तो अभी मैं आपको आदिकाल से लेकर के बातें सुनाती हूँ। हमने ज्ञान को किस तरह से लिया है और किस तरह से इसको मनन करके एक एक बाबा के ज्ञान रतन को खजाने के रूप में जमा किया। बाबा ने जब स्थापना का कार्य किया, वो तो संभवतः आपको याद है, मालूम है, 1937 बोल देते हैं, पर कार्य तो बहुत आगे ही हुआ है। जब बाबा में प्रवेशता हुई है तो 36-35 की बातें होती है। पर जब बाबा ने आरंभ किया ज्ञान सुनाने का, बच्चों का आना शुरू हो गया, तो उसको हम 1937 कहते हैं। तो 1937 के अंदर बाबा की प्रवेशता किस रूप से दिखाई दी? क्योंकि जैसे आप नए हो वैसे हम भी नए थे, बाबा भी नया, हमारे लिए तो नया था। सिंध में तो हम रहने वाले, स्थापना का देश था हैदराबाद सिंध, पाकिस्तान हैदराबाद नहीं, आंध्र प्रदेश नहीं, लेकिन सिंध हैदराबाद जो भी पाकिस्तान बन गया, तो वो ही स्थापना का आदिकाल देश है। तो वहां बाबा ने जो हम बच्चों को ज्ञान सुनाया, अर्थात जब हम बाबा के बच्चे, कोई कहां से, जैसे आप भी, कोई कहां से, कोई कहां से, कोई संदेश मिलने से आ गए, तो किसी को दिव्य दृष्टि भी मिली, ऐसे ऐसे पहुंच गए। तो हम भी बाबा के बच्चे इसी तरह से पहुंच गए। पर ज्ञान की आप बात सुनाती हूं कि बाबा की दृष्टि, जैसे गाया हो जाता है ना, योगी की दृष्टि महासुखकारी। तो बाबा एक योगी राज के रूप में जब बच्चों को देखते थे, तो देखते ही हम अपनी सुध बुध को भूल जाते थे। कहते हैं ना, मुरली तेरी में जादू, पर मुरली से भी दृष्टि तेरी में जादू। क्योंकि बाबा को शुरू में, भगवान को हम क्या कहते हैं? दिव्य दृष्टि विधाता और दिव्य ज्ञान दाता। सुना क्या? दिव्य ज्ञान और दिव्य दृष्टि। तो बाबा की प्रवेशता से दिव्य दृष्टि ने काफी मदद की सबको। अभी दिव्य दृष्टि का काम नहीं चलता है, पर शुरुआत में दिव्य दृष्टि और दिव्य ज्ञान सुनो थोड़ा, पर उससे जो जीवन के अंदर एक आत्मा को रस बैठता था, उसी रस की महिमा भागवत के अंदर गाई जाती है कि गोप गोपियों को, क्योंकि कृष्ण तो नाम स्वर्ग गाया हुआ है, और बाबा भी अक्सर करके कृष्ण का ही नाम जास्ती लेते थे, क्योंकि गोप गोपियां कृष्ण के आगे भागी। और पहले भी हम पुजारी भी तो सब राधा कृष्ण लक्ष्मी नारायण के थे। इसीलिए ज्ञान पहले स्पष्ट नहीं था भगवानोवाच्य आत्माओं के प्रति, पर उसकी जो लाइट थी, माना उसकी जो रोशनी हमको मिली और उनकी जो शक्ति हमारे पास कार्य करती थी, वो बहुत जल्दी और तेजी से, इतना जैसे दृष्टि मिली और बच्चे उसमें, जैसे सुख की, उसने सुना है ना कल, सुख की आई घड़ी सखीरी मैंने शुद्ध बुद्ध खो गई। शुद्ध बुद्ध कौन सी खोई? शुद्ध माना क्या? संबंधी भी भूल गए। ये तो देह ठीक है, पर संबंधी भी भूल गए।
मन ने भी उनको अपने से दिल से निकाल दिया, और एक बाबा और उनकी यादें, और उसने जो हमारे अंदर देखते ही खुशी की एक प्रवेशता की, वो एक महान सुखकारी थी। आज मनुष्य धंधा करता है, किस लिए करता है? बिजनेस करता है ना। बिजनेस में पैसा आता है तो खुशी होती है ना। सो कितना टाइम लगता है? बहुत टाइम लगता है, मेहनत लगती है। और हमको बाबा ने फिकर मेहनत से, मेहनत बाद में थोड़ी करनी पड़ी है, पर बिगर मेहनत से हम उनको देखते ही देखते बन गए। जैसे ही हम स्कूल पढ़ने के, समझो जिस्मानी नॉलेज पढ़ने के शौकीन थे, रहता तो है ना, हमारी आयु भी छोटी थी, 13-14 बरस की, पर अच्छी तरह नॉलेज के फॉन्ड ऑफ थे। पर जैसे ही यहाँ आ गए बाबा के पास, तो वो जो हमारी पढ़ाई थी ना, वो कहाँ खो गई, कहाँ बाबा ने उसको अपनी दृष्टि से या हमारे को ज्ञान के याद से दबा दिया, जो हमको कभी याद आई नहीं। मुड़ के नहीं देखा कि हमको क्लास प्रमोशन हो गया, हम फिर जाएंगे, खत्म। वो क्या कहेंगे, क्या कहेंगे इसको? तो लोग इसको जादू कहते थे। दूसरी बात, जिन लौकिक माता पिता बंधु सबसे स्नेह होता है, बाबा के पास तो आत्मा है, आत्मा अकेली है, आत्मा बेहद ज्योति है। और पहला जो फोर्सेबल ज्ञान, भगवान, उसका बेटा कौन? मास्टर भगवान। जैसे स्पैरो, चिड़िया, चिड़िया से चिड़िया पैदा होंगी ना, गधे से गधा। तो भगवान से बच्चे कौन? भगवान के बच्चे कौन? भगवान है। तो हम कौन? हम कौन? सोचो ना, हमको भूल गया था। हम लौकिक इंसान हैं, लौकिक माँ बाप के बच्चे हैं। भगवान के बच्चे हम भी कौन? मास्टर भगवान। अब मास्टर भगवान जो हम ठहरे, तो खाली कहने के लिए तो नहीं, सो कॉल्ड नहीं, और रियली। तो इसके हम अंदर जाते हैं। अभी क्या हम अंदर जाते हैं? परमात्मा कौन होता है, कैसा होता है? आप थोड़ा सोचो। यहाँ खाली शिव बाबा सुनाए ना, लेकिन शिव बाबा बेहद का बाबा, त्रिकालदर्शी है, त्रिलोकीनाथ है, त्रिनेत्री है, त्रिमूर्ति है। अभी हम जो बाबा ने जब हमको ज्ञान दिया, एक एक बात के गहराई में जाना। कैसा? परमात्मा की अवस्था, स्टेज क्या होती है? क्या होती है? थोड़ा याद करो। परमात्मा कैसा होगा? कैसा होगा? ज्योतिर्बिंदु है, चलो। उसकी अवस्था क्या होंगी? भगवान के गुण जो कहते हैं, आनंद का सागर, प्रेम का सागर, शांति का सागर, ज्ञान का सागर, गुणों का भंडार, सर्व शक्तियां, हजारे गुण मनुष्य वर्णन करते हैं। वो मैं हूँ, मेरा बाबा, मैं उसके बच्चे। अभी भगवान में इतनी बढ़िया था उनकी दुनिया, इतने सारे विस्तार मनुष्य, उनका कोई मनुष्य आत्मा के साथ लगाव है? उनके दुनिया के अंदर हजारे मरते, हजारे जीते हैं। उसको कभी भगवान ने याद किया? कभी आंसू बहाया? कभी दुखी बने, हैरान हुए? बच्चे आखिर किसके हैं? उसके है ना, आपके तो कोई नहीं है ना। फिर जब सब उसके है, मैं भी उसी की, तो मैं भी उसकी, तो मैं भी तो उसकी बच्ची कैसी होनी चाहिए? मेरे में शांति का सागर, तो मैं शांति स्वरूप आत्मा हूं, आनंद स्वरूप आत्मा हूं, प्रेम स्वरूप आत्मा हूं, मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा हूं। मेरा ओरिजिनल स्वरूप ही शांत है। शांति तो मेरा स्वधर्म है ना। मेरा स्वधर्म मुझे कभी भूल कैसे सकता है? जो मेरे बाबा का घर है। कौन देश से आया बाबू, हुआ कहां से आया? आना बचपन जवानी तुमने ऐसे ही खोल दी, आया कहां से?
पुराने गीत हमारे पास बहुत चलते थे। तो उसी गीत के लाइन के ऊपर भी अभी फिर सोच चलेगा। बेटा होता है, बेटा छोटा, बाप के घर में रहता है ना, बाप के घर को छोड़ता है क्या? तो मेरे बाप का घर कौन सा है? आप बताओ ना। परम धाम है ना, तभी तो उनका नाम परमात्मा पड़ा है, नहीं तो परमात्मा नाम क्यों पड़े? हम बताते हैं ना, आजकल कोर्स देते हैं ना, परमात्मा माना परम धाम में रहने वाला, परमात्मा माना पड़े ते पड़े, बहुत सारी बातें सुना देते हैं ऐसे। पर मेरे बाप का घर तो मैं भी तो वहां का, मेरा घर वो ना। मेरे घर को जाने के लिए मुझे तकलीफ क्यों होनी चाहिए? बच्चा खो जाता है तो कितना जल्दी अपने घर को ढूंढता है, और कोई उनको पहुंचा देता है तो खुश हो जाता है। तो हम भी मैं भी मेरे बाप से बिछड़ गई थी ना, तो मेरे बाप ने मुझे रास्ता दे दिया ना, मेरे बाप ने मेरे को घर दे दिया। हमारा घर कौन सा है? दूर दूर सितारागढ़ से दूर परम धाम, वही तो हमारा घर है। हम अखंड ज्योति तत्व में रहने वाली वो छोटी सी बिंदु आत्मा है। मुझे आत्मा में ये सब संस्कार कहाँ से है? बाबा ने कहा है ना, बच्चे मैं मेरे बच्चों सहित स्थापना करने के लिए निमित्त हूँ। मैं भी आता हूँ, अकेला नहीं आता हूँ। जैसे मैंने ब्रह्मा को साथ लाया, ऐसे तुमको भी तो साथ लाया। जैसे ब्रह्मा को लाया ना, है तो ब्रह्मा यहाँ से, यहाँ का। आप सोचो, ब्रह्मा का नाम ब्रह्मा था क्या? उसका नाम तो दादा लेकर आया था। वो ब्रह्मा कहाँ से आया? तो दादा चला गया, दादा नहीं है, दादा मरजीवा हो गया। दादा जी के जगह ब्रह्मा आ गया। ब्रह्मा मीन्स क्या? वो तो आपको ज्ञान है कि शिव बाबा ने इसको अपना रथ बना दिया, खुद रथवान हो गया। तो जैसे उसी के द्वारा भगवान ने नई दुनिया की स्थापना कराने का ज्ञान दिया, तो बाबा बार बार कहता है, बच्चे मैं मेरे बच्चों सहित अवतरित होता हूँ, अकेला नहीं आता हूँ। मेरा भी रीइंकार्नेशन होता है, तुम्हारा भी रीइंकार्नेशन होता है। कहाँ से? ऊपर से आए हो। तो जो बाबा ये बातें हमको पावरफुल सुनाते थे, तो हम भी बाबा की वो बात को उसी पावर से उठाते थे। जैसे आज सुना, बाबा ने भी सुनाया उसी दिन कि तुमको होमवर्क मिला है, तो हम उसी पॉइंट को होमवर्क में ले लेते थे। सुबह से उसी बात के ऊपर मनन करना, चिंतन करना, सोचना। जो जो बाबा की पॉइंट नहीं निकलती थी, जो बाबा पॉइंट सुनाते थे, फिर दूसरी बातें हमारी नहीं चलती थी आपस में, यही लेन देन। क्योंकि हम खुदा के बच्चे, खुदा है ना, मास्टर खुदा है ना, तो वो बच्चे कौन सी बातें करेंगे? लौकिक खानदान तो भूल गया, वो तो हम मरे तो आप मरे तो मर गई दुनिया। क्योंकि जैसे मरने वाले मुर्दे को तो देखा है ना आपने, मुर्दा देखा है कि नहीं देखा है? सभी ने देखा है। अच्छा, मुर्दे की हालत क्या होती है? या बच्चे छोटे की भी हालत देखी, पुरानी जीवन को भूल करके नई माता के पास आ गया तो कैसा हो गया छोटा बेबू? है कुछ याद उसको? है कुछ याद? कुछ भी नहीं। पुरानी पास जीवन छोड़ गया, नई जीवन, नए माँ बाप जिंदा हो गए। तो हमको भी कौन मिला? हमने किसके गोद में जन्म लिया? बाबा मिसाल देता है कि बच्चे गोद कौन लेता है और किसके जाता है? गरीब की कोई गोद नहीं लेता है, शाहूकार की गोद ली जाती है। तो तुम भी गरीब की गोद छोड़ करके किसकी गोद लिया है? एडॉप्टेड चिल्ड्रेन हो ना, किसकी गोद लिया है? भगवान। शिव शक्ति तो बाद में बने हैं, शिव शक्ति तो पीछे आई है, पर पहले तो किसकी गोद? बच्चे तो बने पहले बच्चा बनो फिर शिव से शक्ति लो। तो पहले बच्चा तो उसी स्टेज पर आ जाओ ना। हमारा मालिक कौन? मालिक कौन है? खुद। अभी खुद खुदा वो क्या होता है, अभी कैसा होता है? फिर हम लोग सोचते थे, देखो बाबा एक एक पॉइंट 7-7 दिन सुनाते थे, बच्चे सरकार दसियो। अभी हम पता है कैसे सोचते थे इस पॉइंट को? मैं मेरा चिंतन बताती हूँ।
जब बाबा ने त्रिकालदर्शी की बात सुनाई, ड्रामा का ये निशानियां निकाल करके, तो हम उसी बात को सोचते थे क्या कि भगवान ने हमको वर्षा दिया। वर्षा कौन सा दिया है? ये सारी सृष्टि का ज्ञान हमारे लिए जायदाद है। हमको 3 काल, सत्य, त्रेता, आदि, द्वापर, कलयुग, मध्य, अंत, पूरा आदि मध्य अंत का ज्ञान दिया। हम इनके कौन हो गए? रचता के बच्चे ठहरे। तो बाबा ने ये हमको ज्ञान दे करके हमारी बुद्धि को ऊपर उठा दिया। ऊपर माना ऐसे नहीं सत्य, त्रेता, द्वापर, कलयुग, सत्य, एक 8 जन्म, फिर हमने वर्णन क्या हो गए, ऐसे नहीं। फिर हमारी जीवन को लाना। सत्य था, सत्तो प्रधान आत्मा थी, गोल्डन एजेड की आत्मा थी, 16 कला संपन्न आत्मा थी, संपूर्ण निर्विकारी आत्मा थी। अकाली मृत्यु होता नहीं था। फिर अकाली मृत्यु नहीं होता था, वो कैसे नहीं होता था? उसी कालों की काल की स्टेज जो है ना, उसका अनुभव करना कि हमारी लाइफ के अंदर स्वर्ग में काल नहीं आ सकता, हमको मौत नहीं खा सकता। अर्थात वो शक्ति अभी संगम युग पर भर। संगम में ये जो छोटी सी जीवन मिली है, उसी जीवन के अंदर हम एक एक गुण को अंदर ही अंदर से लाइट के रूप से, लाइट माना एक बाबा ने रोशनी दी, जैसे टॉर्च दूर से दिखाती है पर साथ में चलने की हिम्मत भी दी। टॉर्च तो दी आपने देखी, और चलना तो आपको है ना। यहाँ देखो लाइट है, ऐसे जाना है बच्चे, सीधा जाओ, राइट को नहीं, लेफ्ट को नहीं, सीधा। पर अगर लाइट को देखते रहे तो क्या होगा? चल सकेंगे? तो चलने की बुद्धि दी। बुद्धिवानों ने क्या दिया आपको? बुद्धि का दान। बुद्धि दिया ना कि नहीं दिया? दिव्य बुद्धि। देखो दिव्य माना डिविनिटी, डिवाइन, स्पिरिचुअल माइंड दिया, स्पिरिचुअल इंटेलेक्ट। उसी के द्वारा हमारी अंदर बेहद, जैसे कहे ना, हद के विचार, वो अपने आप भगाना नहीं है, पर अपने आप उसका खात्मा होता ही जाता है जब हमको दूर की लाइट, उससे खुशी, आनंद और बेहद के परमात्मा के परिचय के साथ अनुभव होती है। तो जब त्रिकालदर्शी का ज्ञान सुना तो हमने उसको इसी रूप से उठाया कि ये बाबा हमको सारे विश्व का एक मालिक बना रहे। सारे विश्व से हम कितनी ऊंच आत्माएं हैं। सत्युग में सिर्फ हमारा राज्य होगा, किसी का राज्य नहीं होगा। हम सारी सृष्टि 500 करोड़ आत्माओं से हम ऊंची महान हीरो एक्टर हमारे कोई नहीं होगा। इतनी शक्ति हमारे में रहेंगी जो केवल हम ही राज करेंगे। फिर दूसरे धर्म की आत्माएं भी पीछे, ये सोचने का। और हम कौन? बेहद बाबा के बच्चे, जिसकी बेहद की बुद्धि, जिसी में कोई भी विकार तो कह नहीं सकते, और जब पुरुषार्थ को सोचता है तो उसमें कोई प्रकार की ममता कहाँ से आए, लोभ कहाँ से आए, पुराना परिवार याद कहाँ से आए। आपको कोई साधारण भी कौड़ी जैसा मिले और करोड़पति मिले, किसको पकड़ेंगे? कौड़ी तो कौड़ी है, वो तो करोड़ है, तो किसको पकड़ेंगे? तो बाबा मिसाल देते थे, बच्चे, अगर तुम बच्चों को कोई सूट बूट वाला आदमी मिले, बोले मेरे से शादी करो, और पीताम्बरी वाला श्री कृष्ण मिले, तो किसको पकड़ेंगे? पीताम्बरी वाला श्री कृष्ण बड़ा या सूट बूट वाला बड़ा? अच्छा बच्ची, ये रानी विक्टोरिया, एलिजाबेथ, ये सब उस समय की बातें। बच्चे, ऐसा राजा अगर आपके पास आए, कहे बेटी चलो मेरी बनो,
तो तुम बाबा को छोड़ेंगे, उसकी बनेंगे? बाबा आपको कैसे छोड़ेंगे, उसकी कैसे बनेंगे? बाबा हम बच्चों को जो जो बातें सुनाते थे ना, तो हमारी लाइफ को, हमारी जीवन को उसी जीवन में जैसे ले चल, वो हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में ले आना। जैसे वो लोग कहते हैं ना, हमारा मन वश हो गया। हम कहते हैं मन वश नहीं करो, पर मन में कोई विकल्प ना उठे। शुद्ध संकल्प तो हमारा खजाना है ना। अभी आप बैठो, ऐसे ही खाली बैठो, ज्ञान का कोई शुद्ध संकल्प न उठे, खुशी आएंगी क्या? एक होता है संकल्पों का विस्तार, सोचना। दूसरा फिर होता है, जैसे राजा के पास धन होता है, पर धन का अंदर खुशी होता है। शाहूकार कमाई करता है पहला, तो अंदर जब कमाई कर लेता है तो उसका अंदर धौर रहता है, खुशी रहती है, मेरे पास इतना सब कुछ है, जो उनके पास प्लान रहता है, क्या भी कर सकता हूँ। इसी तरह से बाबा ने जो हम बच्चों को एक तो दिव्य बुद्धि खुद ने दी, तो इससे क्या हो गया, अभी इसका रिएक्शन क्या हो गया बताती हूँ। हमारा भी पहले तो यज्ञ रचा बाबा ने। यज्ञ माना क्या? स्थापना का कार्य कैसे चला, जो शुरू से चला कार्य वो अभी से चल रहा है। कैसे? ब्रह्मा बाबा कहते थे, बच्चे मैंने घर नहीं छोड़ा। देखो आप सोचो, ब्रह्मा बाबा ने घर छोड़ा क्या? उसी के घर में ही ओम मंडी बन गई ना, उसके ही घर में। वो सारा जो घर था ना बाबा का, उसी घर में हम लोग ने ज्ञान लिया। हम जाते थे, उसको हम लोग ओम मंडी कहते थे। उसका नाम था जसोता निवास। जसोता थी बाबा की लौकिक धर्म पत्नी। अच्छा, तो वो जो था उसी में बाबा ने ज्ञान देना शुरू किया। बाबा कोई साधु नहीं बना, सन्यासी नहीं बना जो छोड़ के चला गया। हम और आप छोड़ के आ गए, पर बाबा ने नहीं छोड़ा। आप देखो, जो कानून है अनादि पवित्र प्रवृत्ति, वो उसने स्थापना की। प्रवृत्ति में ज्ञान दिया ना। बाबा के परिवार में लौकिक पिता तो था ही, पत्नी भी थी, बच्चियां भी थी, 3 तो 2 लड़के बेटे भी थे, पूरा परिवार। और धंधे वाला भी था, बिजनेसमैन था, क्या वो हीरे का व्यापारी, कुछ भी बोलो। तो सब कुछ होते हुए भी तो उसने सब कुछ नहीं छोड़ा, सब कुछ नहीं छोड़ा, कुछ भी नहीं छोड़ा। हाँ, छोड़ा क्या? एक बात छोड़ा, एकदम बाबा का बन गया। हाँ, एक धक्का से, जिसको कहे ना, होते हुए भी, जिसी को सन्यासी लोग कहते हैं ना, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, वो भगवान ने इस ब्रह्मा के द्वारा 1 सेकंड में करके दिया। सन्यासी भी छोड़ के जाते हैं, तो भी उनका मन, हम तो छोटे थे, बाबा सब अनुभवी बातें सुनाते थे, बच्चे उनका मन बहुत समय से जंगल में भी चलता रहता है, क्योंकि छोड़ के गए ना। उसकी भी ममता रहती है, विकार सताते हैं, बहुत कुछ पीछे धीरे धीरे संगम में। पर बाबा ने क्या किया? प्रवृत्ति में रहते हुए सारा एक देखा भी नहीं, हम तो सबको देख रहे हैं, वो बाबा ने प्रवेश किया, बाबा ने वो बताया। पर उसी निश्चय के आधार से, उसी के, उसने सब कुछ छोड़ा नहीं, पर सरेंडर हो गया। कितनों को किया? छोटे छोटे बच्चों, छोटे बच्चे को। मम्मा कितनी छोटी थी? सरस्वती ना, ब्रह्मा सरस्वती। हम सुना था शास्त्रों में ब्रह्मा सरस्वती, और ब्रह्मा सरस्वती बेटी, तो बेटी भी कितनी थी? छोटी थी। वो हम सब में तीखी चली गई। मम्मा किसमें तीखी गई वो भी मैं आपको बताऊं। मम्मा भी कुमारी थी, जैसे सभी दादियां आ गई वैसे मम्मा भी उसी में ही आ गई, सब भी आ गए। पर मम्मा निश्चय तो सभी को था। उसी दिन भी आपने सुना बाबा के द्वारा कि निश्चय बुद्धि विजयंती। हमको तो बाबा 100% निश्चय, हमको तो 500% निश्चय, पर नंबर भी तो निश्चय से बनते हैं ना। फिर मम्मा का निश्चय कौन सा था?
बाबा का, बड़ी बहनों का, दादियों का, ये सब निश्चय में क्या है? हमारा बड़ा भाव विश्व किशोर था, वो क्या था निश्चय? निश्चय तो सभी को है ना। फिर मम्मा नंबर 1 क्यों गई? वो भी तो निश्चय बुद्धि थी ना, हम बच्चे भी तो निश्चय बुद्धि थे ना। पर मम्मा के निश्चय की बात एक बाबा सुनाते हैं, क्योंकि निश्चय तो हमने भी कहा, मम्मा भी भगवान की बच्ची, हम भी बाबा के बच्चे, हम भी ब्रह्मा कुमार कुमारियां। पर मम्मा ने बाबा को, गीता प्रसिद्ध जो शब्द है ना, मैं जो हूं जैसा हूं, जैसे मैंने आपको पहले बताया ना, भगवान कौन है, कैसा है, कितनी उनकी पोस्ट है, स्टेज है, तो हम स्टेज को वर्णन करते हैं, थोड़ा समय ठहरते हैं, फिर नीचे आ जाते हैं। पर मम्मा नीचे नहीं आई, समझा क्या? मम्मा ने बाबा जो है, जैसा है, उसी स्टेज को जान करके मम्मा ने बाबा को पहचाना। इसीलिए वो सदा जो बाप बताता है ना, बाबा ने उसको मालिक बनाया। मम्मा, मम्मा नाम आ गया ना, मालिक पर नहीं। वो बाबा को हमेशा बाबा के आगे निर्माण। बाबा कौन? मैं बाबा की बेटी। बाबा क्या? मैं बाबा की बच्ची। पर रुहाब जो मम्मा का था, इतना ऊंचा रुहाब, जो मम्मा उस नशे में सदा तार थी, चिमटा, जिसको भरपूर कहे ना। अभी निश्चय तो मम्मा को भी था, निश्चय तो आप सभी को भी है, पर वो निश्चय कौन सा था? वो निश्चय कौन सा था? ये निश्चय था। एक तो बाबा को, बाबा की शक्तियों का जानना, पहचानना, बाबा के गुणों का पहचानना, बाबा की हस्ती को पहचानना, तथा बाबा का जो स्वधर्म, वो बच्चों का। तो इसीलिए मम्मा नीचे आई नहीं। नीचे आई नहीं माना क्या? देह अपमान में आई नहीं। मम्मा ने लौकिक को छोड़ा तो एक उसको फिर से लौकिक के याद नहीं आए, कभी स्मृति नहीं आई। क्यों? ऊंचे ते ऊंचा मिला, तो फिर उसी संकल्प को याद करके अपना टाइम वेस्ट क्यों करें? आप समझते हैं जीवन क्या है? जीवन संकल्प है ना, मनसा संकल्प है ना, मनसा से कमाई होती है ना। तो निश्चय तो मम्मा को भी था, निश्चय हम सब बच्चों को भी है, निश्चय आपको भी है। पर निश्चय की परिभाषा है जो है, जैसा है। हे अर्जुन, कहा है ना, अर्जुन उसी रूप से मुझे जान, मुझे जान, साधारण रूप से नहीं। तो बच्चे कभी ब्रह्मा बाप के आगे बाबा बाबा करके साधारण, कोई बाबा की भूले नहीं इसने, पर बाबा। और मम्मा ने डबल रूप से जाना। समझा क्या? इसमें कौन आया? ये किसका रथ है? बाबा ने जैसी भी बात सुनाई, जी बात, हाँ। कभी मम्मा ने अपनी सेवाओं का जो वर्णन कहें, बाबा के आगे नहीं था। क्यों? बाबा कौन? बाबा कौन? समझते? वो उस समय की बात। अभी तो हम लोगों को कहते हैं ना, सेवा क्या की, ये बताओ, दूसरों को मालूम पड़े। पर शुरू की मैं आपको बात सुनाती तो ये निश्चय की बात सुनाती कि मम्मा का निश्चय, जिसी कारण उसका सूक्ष्म रुहाब हमारे पास वो था कि मम्मा की खुशी क्या होगी। हम लोग खुद सोचते थे मम्मा की खुशी कैसी होगी। मम्मा की बहुत ऊंची खुशी है, मम्मा कभी नीचे नहीं आती है। ऐसा अपनी स्वमान में, स्वधर्म में, कभी उनके सूरत मूरत पर
कभी चैन और नैनो में चेंज नहीं आई। तो ये भी तो निश्चय है। सदैव ये कल्याणकारी भावना, ये मम्मा एक सैंपल थी हमारे सामने। कहेंगे बाबा तो बाबा है, बाबा में बाबा आया, समझा क्या? बाबा में तो बाबा आया, पर मम्मा में कौन सा बाबा आया? मम्मा तो बाबा ने हमारे आगे मम्मा सैंपल दिया ना, तो इसीलिए वो थोड़ा अलबेल बाबा में तो बाबा आता है, पर मम्मा में कौन सा बाबा आया? तो मम्मा को देख करके तो फॉलो कर सकते हो ना। इसीलिए हम उसको देखे, बाबा को देखे, किसको भी। तो निश्चय स्वमान, और जो स्वमान की सीट पर स्थित रहा तो परिवार का अंग है। जो बाबा ने आपको कितनी बातें हमको सुनाई कि क्या स्वर्ग में तो आएंगे ना, अकेले आएंगे क्या? कहते हैं मम्मा बाबा दैवी परिवार, जो ये जो परिवार है ना ब्रह्मा, उन्हों से थोड़ी ठीका उठाया है, हम तो आपको निश्चय करते जानते हैं। तो बाबा ने कितना अच्छा मिसाल दिया ना कि क्या वहां एक बेटा एक बेटी होंगी, खाली मम्मा बाबा, एक राधा कृष्ण लक्ष्मी नारायण होगा, दूसरे नहीं होंगे क्या? राजधानी एक ही जन्म चलेंगी, किसके साथ चलेंगी? तुम किसके साथ में? तो ये तो हमारा परिवार है। तो इसीलिए तो परिवार, तो यही शुरू की बात है। दूसरी बात, एक स्थापना के कार्य में हम जब बाबा के घर में आए तो घर में आते थे जाते थे, आते थे जाते थे। और ये तो जरूर है कि यहाँ आने से लौकिक जो हमारी माता तो ज्ञान में चली, हमारी लौकिक बाप दादा सब नहीं, तो उन्हों के अंदर में आते रहे कि ये हमको छोड़ के जा रहे हैं। क्योंकि नेचुरल है ना, अगर किसका किसके साथ लगाव हो जाता है, माँ बाप को पता नहीं पड़ता है कि इनका लगाव इस तरफ हो गया, होता है ना। तो हमारा लगाव भी इस तरफ हो गया, तो उन्हों से रास्ता कट गया ना। तो जल्दी जल्दी फास्ट हमारी मशीन चलने गए शुरू, फास्ट लगा टूटता गया, खान पान सब जो है बंद हो गया, और यही सब, और सारा दिन ज्ञान माना सोच मनन। पहला तो सोच देते हैं ना, सोच इतना अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है, हम तो सोचते थे अरे ये कलह युग जो है ना, उसके कितनी है संकल्प, एक कलह युग के। पर सत्य त्रेता हमको बनाना है, वो हमारी जीवन बनती है इस डिविनिटी के बुद्धि से। ये बुद्धि के अंदर 21 जन्मों के ज्ञान की ख्यालात, 21 जन्मों की धारणा, वो हमारी कितनी है, बहुत गहराई है और बहुत है। पर जब माया आती है तो सब पता नहीं कहाँ चली जाती है बातें। पर अब भी इसी समय 21 जन्मों का हम ये बना रहे हैं, किसके आधार से? अपने मनसा से, अपने वचन से, अपनी शुद्ध भावनाओं से, अपनी शुभ कामनाओं से, अपनी शुद्ध सेवाओं से। सेवा भी कहने में आता है, परंतु है क्या? वो टोटल का ये सेवा हो गई, पर काम तो किसने किया? जितना जितना हम बाबा के बनेंगे। हाँ, जैसे एक लौकिक बच्चा बाप का होता है, तो बच्चे का काम क्या होता है? बाबा का बन करके रहना, अपने बाप का बन करके रहना, बाप के जीवन पर अपनी जीवन को चलाना, उसके पीछे अपने धंधे दोरी को संभालना, जो कुछ है। और हमारा काम क्या? हमारा काम क्या? हमारा काम जो है ना, अति सूक्ष्म है। ये बाहर की दुनिया नहीं है, बहुत गहरी सूक्ष्म दुनिया है हमारी। बाबा कहते हैं ना, अंदर की दुनिया के अंदर चले जाओ, सूक्ष्म से सूक्ष्म दुनिया। वो सूक्ष्म दुनिया हमारी कौन सी है? वो सूक्ष्म दुनिया है, मैं त्रिकालदर्शी हूँ। ये सोचो कि मैं त्रिकालदर्शी हूँ। ये तो ईश्वर के प्रोफेशंस होते हैं। कोई बंदे को है क्या 3 काल का? मनुष्य का कभी होता है क्या? त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी, त्रिमूर्ति, ये किसके होते हैं? भगवान। तो ये हमको कहता है बाबा। तो हमेशा एक एक शब्द को सोच करके जिया, जो हमारा बुद्धि है ना, खुशी में नाच उठते थे। हम त्रिकालदर्शी बाबा के बीच त्रिकालदर्शी है, त्रिनेत्री है। हमारे ऊपर तो बाबा की ज्ञान की लहरें, वो शांति के सरोवर, वो हमारे ऊपर आ रहा है। तो शुरू में भले ज्ञान बेबी बुद्धि थी, हम कहेंगे ना, बाबा खुद कहते हैं ना, बच्चे ज्ञान तो पहले बेबी था। पर मैं कहती हूँ बेबी ज्ञान नहीं था, वो बाम था ज्ञान का।
बेबी तो ज्ञान अभी है। अभी क्या है, बेबी आती है, चलती है ज्ञान में, बस थोड़ा दिन चले फिर ओम शांति। आप अभी नए को आते हैं, चलते हैं, फिर चले जाते हैं। पर ये जो ज्ञान, उसके सोच में हमको बाबा ने पॉइंट सुनाई। हम सुबह को देखो क्लास बाबा का करते थे, फिर बाबा जो कहता था ना वो हम करते थे। बच्चे, बाबा ने जो कुछ सुनाया ना, वो पहले एकांत में जाओ, मनन करो, मनन करके और फिर तुम अपनी कारोबार में लग जाओ। तो यज्ञ में जब हम कराची में थे, तो कराची में, हैदराबाद, कराची में सब सरेंडर हो गए। तो जब बाबा का क्लास सुनते थे ना, कोई टेनिस कोर्ट पर चला गया, कोई बगीचे में चला गया, और बाबा वो हमको एक्शन करके दिखाता था। बच्चे ऐसा संदली छोड़ करके, ये करके, ऐसा बस अपनी नशे से, जैसे मवाली होते हैं ना कैसा चलते हैं, ऐसा नशे से बाबा की यादों में चलते चलते। तो जब भी हम अपने कारोबार पर जाते थे, कोई के ऊपर रोटी, कोई के ऊपर ऑफिस का काम, किसके ऊपर भंडारे का काम, कहीं काम होते थे, तो पहले 10 मिनट 15 मिनट सारी मुरली को रिवाइज करेंगे बुद्धि में। रिवाइज करके जैसे मोटर को पंप किया जाता है ना, वो पंप करके फिर अपने कारोबार पर जाना। रोटी बेलेंगे उसी याद में, रोटी पकाएंगे उसी बाबा के नशे में, जैसे कि हम थोड़ी काम करते हैं। बस अव्यक्ति अवस्था, जिसका नाम आज अव्यक्त कहते हैं, पर उस समय मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर से न्यारा हूँ। ये शरीर तो मेरा कुछ नहीं, 5 तत्व है, मैं इनसे न्यारा, मैं अलग हूँ। तो उसी निश्चय से और बाबा की खुशी से वो कार्य करते थे। तो वो कार्य में सदा क्या होता था, विघ्न नहीं, निर्विघ्न। और आपस में कौन है, तू भी निज आत्मा। जो शुरू में हम लोग को लक्ष्य मिला, हम सब निज आत्मा है ना, तू भी तो मेरा स्वरूप है ना, ये मेरा स्वरूप है, हम निज आत्मा है। निज आत्मा चिट्ठी लिखेंगे ना, निज आत्मा, निज माना निज फलाना फलाना, चिट्ठी में ऐसा लिखेंगे, प्यार स्नेह, न तेरा न मेरा। अभी तो तेरा मेरा कितना हो गया, विस्तार हो गया ना, कितने सेंटर, सेंटर के बाल बच्चे, गीता पाठशालाएं, क्लासेस, सब तेरा मेरा, लाखों बाबा के परिवार। उस समय बाबा और बच्चे, पर ये याद था बस, जहां मैं वहां मेरा। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा ना स्टार्टिंग में, थोड़ी मैं हिस्ट्री सुनाती हूँ, मेरे को बोला उसने, तो देखो ब्रह्मा बाप ने आप ही सारा सरेंडर किया। सरेंडर क्या किया, कुछ चीज थी क्या, बस एक विल बना दी कागज पर, नेगेटिव पॉजिटिव, मैं इन कन्याओं माताओं के हवाले, स्वाहा ओम दादा, उस समय दादा कहते थे, ब्रह्मा ज्ञान पीछे निकला, और नीचे फिर 2 ट्रस्टियों की साइन, और वो जो छिपा के नहीं पर बाहर, जिधर सब लोग आते थे क्लास करने, एक फ्रेम चढ़ा कर रखा, बाबा अकेला मुक्त, बंधन मुक्त। कोई है आप में ऐसा बंधन, मेरा कुछ नहीं। बाबा सुनाते थे, बच्चे जहां मैं वहां मेरा भी तो जाएगा ना। मेरा माना मैं स्वर्ग में जाता हूँ, परम धाम में जाता हूँ, तो मैं कोई साधु हूँ क्या दूसरों को छोड़ के, मैं भी तो मेरे साथ ले चलूंगा ना। मेरे बच्चे ये, बाकी मेरे बाबा का बाबा, जो बाबा के बच्चे, बाकी लौकिक तो लौकिक है ही नहीं। जिसमें तो आपने कभी मिसाल भी सुना होगा कि बाबा जब पूरा सरेंडर हो गया तो माता को थोड़ा रहम पड़ता है, तो जसोदा माता थी, उसी को थोड़ा, बाबा का लौकिक बेटा बड़ा था, फिर जयेंद्रा दादी थी, बहू थी उसकी, तो उसी को थोड़े पैसे जरूरत थी, माँ को, बाबा को बोला, बाबा ने कहा बाबा तो सरेंडर हो गया, बाबा के पास तो कुछ नहीं, बाबा तो बाबा को दे दिया। नहीं, आपको बाबा हमें सुनाता है, एक बार जो सरेंडर हुआ फिर खजाने से वो निकाल नहीं सकता। नहीं तो बच्चे सोच के काम करो, ट्रस्टी होके रहो, बाबा को अपना पोता में, ट्रस्टी में और सरेंडर होने में अंतर रहता है। अच्छा, फिर जसोदा को बोला, तो कुछ जसोदा ने कहा बाबा बच्चे को दो, बाबा ने कहा बच्ची तुम्हारे पास हो तो तुम दो। फिर भी उसने समझो कुछ किया, यज्ञ में उसने दिया तो वो उसको सफल नहीं हुआ बेचारा, फिर आ गया यज्ञ में। तो एक बात करती हूँ, इसका कहने का मतलब, तो बाबा सरेंडर तो सरेंडर, मन से सरेंडर। फिर ये तो जरूर है, लौकिक में आते जाते तो लौकिक जरूर है ना, परीक्षा पेपर तो देंगे ना, क्या परीक्षा पेपर, इधर मत जा। अभी जो हमारी जान इधर,
और हमारा शरीर उधर, मुर्दे को रख के क्या करेंगे? तो जरूर जिधर है हमारा मन वहां हम, तो लौकिक की तो जरूर है थोड़ी। तो हमारे ऊपर भी बहुत सारे बंधन तो आए, पर बंधनों को, वो तो बंधन तो खुशी के होते हैं, आते हैं, पर उनकी में दुख थोड़ी होता है, पर हमको उसमें और लगन काम करती है, जाना है। फिर तो बाबा की पिकेटिंग भी हुई थी, बहुत सारी बातें हुई, पर बाबा 1938 में कराची में आ गया, क्योंकि फिर सिंध में आना जाना हुआ ना, तो माताएं आती जाती थी, हम लोग आते थे। तो माताएं फिर जो फॉरेन से उनके पति तो बड़े तंग करते थे, माताओं को ज्ञान जबरदस्त लग गया, तो वो कहे हम तो बाबा के बच्चे पवित्र रहेंगे, तो पवित्र रहेंगे, तो वो झगड़ा। हैदराबाद के सिंधी भी सिंधवर्क में जाके कम नहीं रहते थे, हैदराबाद भी शहर था बड़ा ही। फिर तो बाबा ने देखा, फिर बच्चे लोग भी, और दूसरी उधर धुन न क्या थी, साक्षात्कार, क्योंकि दिव्य दृष्टि दाता, तो देखो ही देखो सारे का सारा क्लास साक्षात्कार में चला जाता, सारा क्लास। कोई कृष्ण से खेल रहा है, कोई राधे से खेल रहा है, कोई ये कर रहा है, कोई वो कर रहा है, आप देखो उठ उठ करके सारा रास मंडल बन जाता है। अभी तो रास मंडल कोई सच्चा नहीं, वो करते हैं ऐसे डांस करते हैं वो, पर वो तो ध्यान में दीदारों में जाते थे, वो भी बहुत वक्त चला, इतने तक ध्यान दीदार चलते थे हमारे। कराची में जब हम लोग आ गए तो बाबा के पास जाते थे, संदेश पुत्रियां उधर से दृश्य लेके आती थी, फिर दृश्य लेकर के फिर बाबा को सुनाती थी, फिर वो दृश्य प्रैक्टिकल में ले आते थे, कैसे कैसे प्रैक्टिकल में समझो, कैसे सखियां खेलती है, कैसे राधा कृष्ण बगीचे में आए, फिर रासलीला की। पर उसी में क्या होता था, शुरू के खेल में एक प्रैक्टिकल जीवन का आधार, जैसे लाइफ हम उस लाइफ से चले, तो लाइफ हमारे साथ बाबा के ज्ञान के पॉइंट को पॉइंट करके नहीं, पर उसको खजाना लेकर के खजाना भरना। मेरे को आज इतना बाबा ने खजाना दिया, इतना धन जमा किया, वो धन को उसी में खुशी के रूप में बटोरना और अपनी लाइफ को उच्च आदर्श पर लेते आना। तो इसी तरह से बाबा ने जैसे बच्चों को लाया, बच्चों ने फिर औरों की, क्योंकि ये तो यज्ञ चला 1938, फिर तो हमने पाकिस्तान में आना हुआ, 13-14 बरस तो हम लोग पाकिस्तान में भी रह गए। कराची में तो थे जब पाकिस्तान नहीं था, पर कराची में भी तो फिर पाकिस्तान आ गया, तो भी 3 वर्ष हम पाकिस्तान में थे जब ये मुसलमान और ये थोड़ी शुरुआत हो गए। फिर भी हमारा बड़ा भाव विश्व किशोर था, बाबा का लौकिक भतीजा। आपने कहानी कथा थोड़ी सुनी होंगी, क्योंकि बाबा का भतीजा भाव विश्व किशोर हम कहते थे। तो वो बाबा को बहुत मानता था, अज्ञान में भी बहुत मानता था। तो जब ज्ञान में बाबा आ गया तो वो भी तो बाहर था अपने कलकत्ते के, वो भी धंधे पर अपना अलग था। फिर बाबा कहते थे, बाबा को वो बाबा जब भी मुझे आर्डर दो बाबा विश्व किशोर आपका, तो मतलब तो वो भी पूरा बाबा को फॉलो किया। बाबा ने कहा बच्चे जैसे बाबा की जो सेवा तुम्हारी भी वही सेवा, तो वो भी अपने सारा परिवार से। तो जैसे हमने देखा बाबा खुद सरेंडर बुद्धि बना, सरेंडर हुआ ना, तो बाबा के कई बच्चे पूरे के पूरे सरेंडर, तन मन धन। फिर उसी में कई परिवार के परिवार भी आ गए, कई कुमारियां भी घर छोड़ करके भाग गया, कई माताएं भी पतियों को छोड़ के आ गए, कई माता और पति भी आ गए, कई परिवार भी आ गए, परिवार भी यहाँ चल रहे हैं, तो माताएं भी चल रही है। तो इसी तरह से यज्ञ का आरंभ, स्थापना तो हो गई, पर उस समय हमारी माला क्या बनती थी। बाबा कहते थे बच्चे, कराची में जब हम 14 बरस रहे, कराची में, पाकिस्तान में 3 बरस हम लोग रहे, 47 में अगस्त पाकिस्तान हुआ, और हम फिर 55 और 50 में आ गए, याद रखना, 5 तारीख को और मई मास को, और 50 में हमने कराची में आ गए, और कराची से माउंट आबू आ गए। माना 3 वर्ष जब वहां थोड़ा ऐसा होता था, तो हमारा बड़ा भाव विश्व किशोर भाई था, वो खास सारी लोकल कार्य हमारी जो है ना, वो हमारा बड़ा भाव करता था।
और बाबा के ऊपर सारी इंटरनल, और मम्मा मैं तो बहन सारा यज्ञ की कारोबार को देखना। तो इसी तरह से विश्व किशोर जो भ्राता होता था ना, उसमें भी इतनी निश्चय की ताकत, जो कहाँ भी कोई कार्य करने जाएंगे ना, क्योंकि शुरू शुरू में बहुत सारे, देखो हम छोटे थे ज्ञान में चले, आज के जमाने में कोई किसको भगा के तो दिखावे, है ताकत। और बाबा ने तभी तो गाय ने भगाया तो नहीं, पर हम खुद भाग के आ गए, पर किन्हों की ताकत नहीं थी ना, कितना वर्ष तो छोड़ दिया ना, फिर अगर भगाया उन्होंने फिर वापस लिया तो कोर्ट और केस करना पड़ा, कोर्टों का और केसेस का। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे, तो हमारा विश्व किशोर जो था ना भाव, उनके ऊपर ये बड़ी ड्यूटी होती थी। और जहाँ भी वो जाते थे, ये तो कोर्ट, चाहे मार्ग खरीदारियों पर, चाहे यज्ञ की सेवाओं पर, तो वो ऐसे दृष्टि दे करके कार्य ऐसा करके आता था, ऐसा, क्योंकि बाबा के ऊपर थी इंटरनल जवाबदारी, विश्व किशोर के ऊपर थी एक्सटर्नल। शुरुआत से यज्ञ में कितनी सारे तो बातें आई है, वो तो बहुत आई है। फिर हम लोग तो वो पाकिस्तान में भी जब हुआ तो विश्व किशोर भाई जाके उनको कहते थे पाकिस्तानियों को, देखो आपके शहर में कौन रहते आपको पता है? पाक परवरदिगार लोग रहते, ये हम हिंदू थोड़ी है जो आप हमारे ऊपर भी ऐसे झगड़ेबाजी या खूनरेजी करेंगे। आप तो, हम तो आपके राज्य के और ही रक्षक है, क्योंकि हम रूहानी लोग हैं, हम फरिश्ते लोग हैं, हम आपका थोड़ी कुछ करेंगे। तो और ही उनके बोल में इतनी ताकत थी, बाबा ने उनसे भी कार्य कराया, जो कन्याएं माताएं थी। तो कितने सारे पुलिस वाले हमारे दर पर आ जाते थे, हमारे रक्षक बनकर। कभी 3 वर्ष के अंदर लोग सोचे पाकिस्तान में रहते थे, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। हम 3 वर्ष रहे थे पाकिस्तान में, कुछ आंच भी नहीं लगी किसी को, बड़े प्रेम से रहते थे 3 वर्ष। हाँ, पाकिस्तान अगस्त में कराची में हुआ और हम कराची में ही रहते थे। 47 से लेकर के 50 तक रहे, और 50 के भी 5 तारीख मई में हम लोग उसमें आ गए। वो भी क्यों आए? फिर जब देखा, क्योंकि फिर हमारा 47 से लेकर के थोड़ा आना जाना हुआ, बॉम्बे में आना जाना, क्योंकि आखिर भी ये तो हम बाहर से, वो तो हो गया नशा, पर आखिर सेवा कहाँ होंगी? अब पाकिस्तान में हमारी क्या सेवा होंगी? सेवा तो हमारी इंडियन के बीच में भारत में होंगी ना, वहां क्या होंगी? अब बाबा हमको कैसे लाए? हमने तो छोड़ दिया, हैदराबाद छोड़ दी, वो खुद हैदराबाद के हमारे जो भी सब रिश्तेदार थे वो सब बॉम्बे भाग गए, कोई बॉम्बे गए, कोई कहाँ, हमारे सब वो उधर। तो ऐसा निमित्त जो बना ना, आपने हिस्ट्री में भी सुना होगा, मैं आपको बताती हूँ। तो अद्भुत कहानी में, तो हमारे लौकिक फादर था, हमारा ग्रैंड फादर, वो मुख्य थे इस हिस्ट्री के अंदर, एंटी कमेटी में, कौरव और पांडव, हम पक्के पांडव थे और वो कौरव, हम 6 थे आपस में परिवार के अंदर। बड़ी दीदी आप जानते हैं, दादी दीदी, दीदी तो दीदी मेरी वैसे तो बहन ही है, पर फर्स्ट कजन। हम घर से 6 कुटुंबी निकले, 6, समझा क्या? दीदी, दीदी की सिस्टर दूसरी 2, और मैं, मेरी मदर और मेरी सिस्टर, हम 6 थे। परिवार हमारा बहुत बड़ा था, लौकिक परिवार हमारा मना, और भी चाचे ताए। तो उसके बीच में हम 6 निकले और 6 ही पावरफुल थे। जब कोई वो हम लोग को हैरान करते थे तो हम लोग गीता का गीत गाते थे। पता है क्या? हमारी आयु क्या होगी, 14 बरस की आयु थी तब, 14-15 बस समझो। तो हम लोग गीता का गीत क्या गाते थे, देखो वो लोग बहुत ऐसे थोड़े, और हम लोग खुशी में ऊपर नाचते थे। देखो गीता में सच कहा है ना कि कौरव तुमको तंग करेंगे, कौरव ऐसे लड़ेंगे और पांडवों को हैरान करेंगे। सच्ची हम कितनी अच्छी हो गए हैं, कितनी हमारी आत्मा सुंदर हो गई है, कितनी हम वाइट हो गए हैं, सब कुछ, और ये लोग और ही हमको तंग करते हैं। ये बात राइट है, सच्ची ये गीता है,
एक एक गीता की बात, जब जब इनकी बात चलती थी ना, हमको यहाँ निश्चय होता था बरोबर ये वही तो गीता है ना। देखो दिन को लड़ते हैं, रात को कट्ठे खाते हैं, रहते तो घर में थे ना। हम कभी सोचते थे, छोटेपन की बातों में सोचते थे, कौरव और पांडव है इतनी धर्म युद्ध करते, लड़ाई झगड़े करते होंगे, आपस में कैसे कट्ठे खाते होंगे। पर आप भी सोचते थे ये माँ बाप, बाप कौरव और हम बड़े पांडव, वो और खा रहे हैं बाप का, वो कौरव में पांडव, कट्ठा तो खा रहे हैं ना। पर लड़ाई किसकी, विचारों की लड़ाई। वो कहते हैं मेरे बनो, हम कहेंगे नहीं तेरे नहीं, हम तो बाबा के। बस ये लड़ाई है, और ये लड़ाई हमको जचती थी। वही तो लड़ाई है। सच कहता है बाबा, वो कैसे होगा। यही तो कर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, ये सब दृष्टि दिया है बाबा ने। तो ये सब बातें जीवन के अंदर वही आती थी जो बाबा सुनाते थे ना। देखो बच्चे, गीता का ज्ञान मैंने तुमको अब भी संगम युग पर अब भी दिया, अब भी से शुरू। हम कहते थे हाँ बाबा ने यही तो ज्ञान हमको दिया, ये झूठी गीता, ये सच्ची गीता। कैसी कृष्ण आएगा, ये तो ब्रह्मा बाप ने दिया है, साधारण तन ने दिया है, तभी तो सच्ची बात। फिर सच्ची बात देखो, एक एक बात सच्ची यहाँ लगती थी, तभी तो सच्ची बात है। साधारण रूप में इतना बाबा ज्ञान देता है, हमको इतनी सारी खुशी हो रही है, और ये लोग पहचानते नहीं है। साधारण रूप में आया है तब भी ना, ये सच्ची गीता है, ये राइट गीता है, वो झूठी है। बाबा सच सच साधारण में आए, यानी एक एक बात को हम जैसे कोई मोल करके खरीद करता है ना, ऐसे हमने मोल के लिया। तो ये बाबा सच कहता है, और ये तो झूठ पहचानते नहीं। आया तो है ना साधारण में, तभी तो नहीं पहचाना है। ये मूढ़मती मनुष्य तुच्छ समझते हैं, गाली देते हैं, ये कहते हैं ये अपने को दादा समझता, ये अपने को बड़ा ये अपने को भगवान समझता। ये देखो कितनी, फिर कितनी गालियां देते हैं। ये कहते ये बरोबर यही गीता है, हम तो बाबा का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, हमारे से ही तो गीता शुरू हुई है। ऐसे ऐसे करके हम लोग अपने आप को पक्का करते, जैसे लकीरें लकीरें लगाते जाओ ना, मेडल्स ऐसे। ये फिर बाबा ने देखो, मैं आपको बताऊं, ब्रह्मा का ज्ञान जब शुरू हुआ, पहले नहीं ब्रह्मा कुमार कुमारी थी, पहले ओमड्डी थी, ओमड्डी, फिर मम्मा को हम कहते थे यज्ञ माता द्रौपदी, फिर सरस्वती यज्ञ माता सरस्वती, फिर ओम राधे माता, बहुत सारी ये हमने उपाधि थी। बाबा नाम मम्मा का करते थे, क्यों, माता के ऊपर नहीं आंच आती है। बाबा तो पुरुष था ना, तो उसको तो पकड़ने भी शुरू करेंगे, माता को आंच क्या आएंगी, कुछ भी नहीं। तो इसीलिए मम्मा का ही नाम। फिर जब ये ज्ञान जो है ना ब्रह्मा कुमारी, वो समझो ज्ञान कुछ 10-12 बरस के बाद बाबा ने ब्रह्मा, इसका नाम ब्रह्मा, ब्रह्मा से मुख कमल से ये बच्चे पैदा हुए, कैसे बच्चे पैदा हुए। तो हम लोग ने तो बचपन में सुना था शास्त्रों में कि ये छी करते थे, नासकित मुंह से निकला, वो ब्राह्मण है। तो हम लोग कहते थे ऐसा समय होगा, ऐसा वक्त होगा जब ब्राह्मण निकलते होंगे। बचपन की बुद्धि क्या होती है, जैसे भगवान को क्या समझ, भगवान कोई वेद बड़ा होगा, वो क्या ये बारिश पड़ती है ना, पता नहीं क्या क्या विचार भगवान के बारे में। हम लोग पहले छोटी बुद्धि थी, ज्ञान तो था ही नहीं, भगत बुद्धि तो थे ही, पर ज्ञान से हमने यही समझते थे कि देखो शिव बाबा ब्रह्मा के तन में आया, आगे तो छी मुख से ब्रह्मा निकले। हम कहते थे ऐसे ब्रह्मा निकलते होंगे, फिर थोड़ी डिटेल कोई जानता है, ब्रह्मा निकलते। अभी ये ज्ञान सच है, सच सच जैसे नहीं, एक एक बात परसेंटेज को बढ़ाती जाती थी। हम ब्रह्मा कुमार कुमारी, हम ही मुखवंशावली ब्राह्मण है, हम ही ब्राह्मण। ये गाय नहीं है, ब्राह्मण सो देता में, तो ब्राह्मण ही देता बनते है, हम देता बन रहे हैं, हम 16 कला संपन्न, हम संपूर्ण निर्विकारी, हम ही ब्राह्मण सो देता। ये बात राइट बाबा ने बताई, यही बात सच्ची लगती है। वो झूठी गीता, वो झूठी बातें, माना हमारा विश्वास बाबा के एक एक पॉइंट को लेता गया, पॉइंट जमती गई, आती गई। तो ब्राह्मण देता, ब्राह्मण कैसे बने, शिव बाबा ने कैसे ज्ञान सुनाया। अरे शिव बाबा ने कितना अमृत से, हमारा जन्म कितना अलौकिक है,
और लौकिक शिव बाबा ने ज्ञान अमृत से हम बच्चों को पैदा किया, और हम बच्चों ने फिर ब्रह्मा की मुख से, जो ब्रह्मा ने ज्ञान सुना और सुनाया, शिव ने सुनाया इनके मुख से, हम वही तो ब्राह्मण है, वही ब्राह्मण जो ब्राह्मण गाए जाते हैं, जो ब्राह्मण पूजे जाते हैं, हम वो ब्राह्मण, हम वही 5 पांडव है, वही बस वही करके फिर वही शिव शक्तियों ने नारा लगाया, शिव शक्तियों ने। तो हमारा भी पाठ ऐसा चलता था। ये लोग जैसे हम लोग के ऊपर बंधन डालते थे ना, अरे हम लोग भी ऐसे, वो क्या उनकी ताकत हो, फिर भी कौरों की ताकत क्या है, हमारी ताकत किसकी थी, शिव बाबा की थी। हमको वो देते थे शक्ति, उनकी ताकतें, वो ये लोग हमारे पर क्या जीत पाएंगे। चलो हम गुप्त रेस में, फिर कैसे न कैसे करके अपने को चुरा करके ऐसे भाग जाते थे, बात मत पूछो। पर मतलब तो बात कहने का क्या है कि बाबा ने जो हम बच्चों को ज्ञान सुनाया, फिर हमको यही लौकिक की बात थोड़ी बीच में शुरू किया ना, तो जब पाकिस्तान पूरा हुआ तो होने शुरू हुआ, तो हमारे लौकिक जो रिश्तेदार थे ना, फादर था हमारा, माँ तो मेरे साथ चली आई, तो उसने हम लोगों को निमंत्रण दिया। तो हमारे ये सब 6 कुटुंब भी है, वो इधर नहीं, पाकिस्तानियों के बीच में खत्म न हो जाए। देखो मर्डर होते थे ना बहुत, आप बातें सुनते थे तो उनको एक डर, तो मर्डर, तो उन्होंने हमको प्लेन की टिकट भेजी थी बाबा के पास, और हम तो श्रीमत पर। बाबा ने दीदी को बुलाया, दीदी मूलचंद ने, मेरे लोग के फादर मूलचंद, तो उसने तार किया आपके लिए, दीदी जाओ, जाना है बाबा जैसे आप कहें। फिर हम कहते हैं जैसे अंग्रेज और कैसे आए ना इंडिया में, और कैसे आए धीरे धीरे, तो हम तो अलग हो गए ना, छोड़ करके भाग के आ गए, छोड़ के आ गए, मना हम लोग छोड़े, वो चले और हम अकेले, यानी थोड़ी एक कन्याई माता 300 के अंदर थे जो हम थे, बाकी तो सारे सिंधी लोग थे। फिर जब ये पाकिस्तान, तो उन्हों के पत्र आए, बाबा ने कहा बच्ची निमंत्रण आया है, जाओ। फिर बाबा ने हम लोग को भेजा, पर बाबा की हम आपको दूरांदेशी नंबर 1 कैसे, ब्रह्मा बाप, काम तो शिव बाबा ने कराया, पर ब्रह्मा बाप क्या करते थे, 6 ही परिवार को नहीं भेजा। बच्ची कट ऑफ हो जाए तो सब थोड़ी कट ऑफ होंगे, 3 लौकिक को भेजा, 3 अलौकिक को भेजा सेवा पर, 3 लौकिक माना जो हम रिश्तेदारों में से दीदी हम, और 3 भेजा, और 3 अलौकिक। दादी कुमार का वो साथ आई थी हम लोग के साथ, लौकिक बॉम्बे में, दादी निर्मल शांत था, और हमारा बाबू आनंद किशोर था। तो वैसे हम कहते हैं कि कहाँ हमारे 6 ही बच्चे कट ऑफ न हो जाए, 3 तो पड़े रहेंगे ना, उसके कारण उनकी ममता तो रहेंगी ना, समझ तो पकड़ लेंगे, कोई टांग अटकी हुई हो, ये बाबा का मुहावरा था, सारी टांग सारा परिवार को नहीं भेजेगा, कुछ टांगे रख के रखेगा ताकि उनके साथ कनेक्शन हो, छूट न जाए। तो ये हमारा पहला आना जाना शुरू। हम 14 बरस कहते हैं ना तपस्या की, बच्ची की, फिर ये आना जाना आए, फिर गए, 1 महीना रहे, फिर वो लोग हमको बड़े रिस्पेक्ट से, पहले जो बॉक्सिंग चली ना, वो बॉक्सिंग पूरी हो गई, है ना, थोड़ी शांति हो गई बॉक्सिंग, क्योंकि रिस्पेक्ट से मंगाया ना, प्यार से, स्नेह से, रिस्पेक्ट से, फिर आना जाना शुरू हो गया। फिर जब 3 बरस पूरे हो गए, मतलब ऐसे ही टाइम पास होता गया, तो वो लोग का भी ख्याल हुआ आखिर आप पाकिस्तान में, क्योंकि वो परमिशन का सवाल हो गया, ट्रेन आना जाना बंद हो गई, और पाकिस्तानी जोर बढ़ते जाएंगे, तो हम आखिर अंदर तो हमारी ईश्वरी सेवाएं कब बढ़ेंगी। तो फिर हमारा एक दिन मम्मा बाबा ने क्लास किया, तो आखिर क्या करना चाहिए, फिर सबका बैठा, तो अभी हिंदुस्तान में जाना चाहिए, समझा क्या। फिर हम लोग तो निमंत्रण मिला था, तो उधर हम फिर निमंत्रण, तो घर में थोड़ी, बहुत बड़ी बड़ी कोठियां देखी, फिर आखिर देखा कराची देखा, बॉम्बे देखा, फिर एक अहमदाबाद में गए, तो एक सन्यासी गंगेश्वर उसका एक था, दूसरा सिद्धानंद, उसने कहा हमारे गुरु जी का आश्रम है माउंट आबू, नहीं तो माउंट आबू सिंध में कोई पहचानता नहीं था, कोई हाबू भी होता है,
कोई नहीं जानता था। तो उसी ने कहा तो उधर जा। तो ये लोग हमारे दीदी और उनके सब अबू माउंट में आ गए। पहले बिरजकोठी देखा था, बिरजकोठी, फिर हम बिरजकोठी, तो बिरजकोठी में आए तो पाकिस्तान को छोड़ना पड़ा। पाकिस्तान तो कराची तो बहुत बड़ा शहर है। फिर हम 22 स्टीमर से आ गए सब लोग, और बाबा जैसे हमारा तब तक गाइड था, विश्व किशोर भाऊ भी था सब। फिर हम सब आ गए, पहुंच गए आबू में, और आबू में आते ही फिर बिरजकोठी में आए। बिरजकोठी में भी तो द्रुपदे की देगरे की होती है ना, खुरखुर, हाँ होती है ना, सुना है। तो पहले तो कराची में थे, तो वहां भी कई बाबा के बच्चों ने देखा कि अभी तो कराची हो गई, क्या होगा कैसे होगा पता नहीं। जो कच्चे होंगे ना उसकी परीक्षा नंबर पहला हो गई, तो कोई कोई लौकिक की तरफ से जाते रहे। फिर दूसरी परीक्षा देगरे की खुरखुर, वो कराची से ही लास्ट में स्टार्टिंग हो गई, समझा क्या। देगरा आखिर खाते खाते कहते हैं ना खुआ, तो वो लोग भी सोचते थे ये आखिर कहाँ जाएंगी, क्योंकि आखिर भी तो हम उनके बच्चे तो थे ना, तो वो लोग हमारे में आस लगा के बैठे थे। तो आखिर भी कहाँ जाएंगे, किधर जाएंगे, खुआ भी तो कूद जाता है ना। परंतु इसको हम क्या कहते हैं शुद्ध शब्दों में, द्रुपदी के देगरे की खुरखुर। हाँ, फिर हम लोग पाकिस्तान में उधर आ गए बिरजकोठी। बिरजकोठी से फिर हम कुछ टाइम रहे तो पूरी देगरे की सफाई हो गई माना। फिर बाबा अभी जब ये होवे तभी तो फिर हम लोग बाहर निकले, नहीं तो फिर हम लोग आपस में ऐसे बाबा से, तो मेरा माता पिता बंधु सखा दूसरे कोई है ही नहीं। माला भी सिर्फ हम लोग अपनी बनाते थे। बाबा कहते थे बच्चे माला बना के आओ, होंगे ही 300 आपस में, तो वही माला। आप लोग की तो याद भी नहीं थी, समझा क्या। आप लोग तो बाद में आए हो, पर याद थी किसकी, वो ही अंदर ही यही संपूर्ण निकलेंगे। पर द्रुपदी के देगरे की उसी ने फिर रिमाइंड कराया, बच्चे जाओ तुमको सेवा करनी है। ये दूसरी टॉपिक शुरू हो गई, सेवा करो, दिल्ली में जाओ, अहमदाबाद में जाओ, यहाँ जाओ, लोगों को बाबा ने तो बच्चों को खड़ा किया है। ये जो घोड़ा निकला है यज्ञ से, वो घोड़ा कहाँ जाके, वो नहीं अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा, तो वो घोड़ा निकला है अश्वमेध का। अभी बच्चे बाप को जीतने वाले देखे, इतनी इतनी बाबा की टॉपिक चलती थी, इतनी बातें जो हम सब का जो ज्ञान था ना, नहीं तो किसी का नहीं था, तो हम कोई बाबा से अलविदा होंगे, जुदा होंगे। ऐसे बाबा को कैसे छोड़ेंगे, एकदम एक दिन भी नहीं छोड़ सकते थे। और ये वाणी सुन करके हम लोग को ख्याल आता था सेवाएं करें, फिर 2-2 की 4-4 की पार्टी। फिर ऐसे आ गए, दिल्ली में गए, अहमदाबाद में गए। और ये तो जरूर है कि पांडवों को तो ये सब कुछ पहले तो सब सहन करना ही पड़ता है, और नई नई दुनिया में गए। अभी हमको थोड़ी वो दिल्ली वाले जानते थे, परंतु हैदराबाद की जो अखबारें थी ना, वो इतने तक गई, इतने तक जो अमेरिका का तक पहुंच गई थी। तो अमेरिका से अखबार आई थी, तो ये बाबा भगाने वाला है, देखो एक अखबार आई थी, इसने 400 को तो भगाया, अभी 16,108 चाहिए। तो ये जो अखबार थी ना, वो सारी दुनिया में घूम आई थी, सारे भारत के अंदर। तो हम लोग तो पहले तो परीक्षा आती है सर्विस के लिए, सर्विस माना हमको जाना है, ऐसे ही जैसे 3 कपड़े में आ गए। फिर आकर के ज्ञान सुनाना शुरू किया, ज्ञान सुनाना कोई कोई बाबा के बच्चे, फिर ऐसे ऐसे निकलते गए। पर ज्ञान तो पावरफुल है ना, तो कई बच्चे कोटों में कोई तो निकलता है, भले आते तो कई है, पर कोई को जरूर टच होता है। क्यों? क्योंकि उसी को ही बाबा पकड़ के खड़ा करता है, उसी आस्थान का निमित्त आत्मा बना देता है, उसी के द्वारा फिर उसी गांव की सेवा हो जाती है। ऐसे ही होता है ना। अभी बाबा फॉरेन तक गया है, फिर बाबा की मशीनरी, बाबा में वो पावर, वो फोर्स। बच्चे देखो, वो बाहर से आते हैं, उनको तुम लेटर्स लिखो, पत्र लिखो, रानी आई है उसको लेटर लिखो, ये बच्चे तुम्हारी फर्ज अदाई है, उनको भी टच होने का है, भगवान आया हुआ है। अरे जैसे भगवान आया है ऐसा, उसको रात रात जाग जाग करके उनको बड़े अच्छे शब्दों में लेटर कास्केट बनाना, ये लिटरेचर, ये सब उनको बाबा ने फर्ज अदाई जानकर विलायत वालों को ये सब भेजा है। विलायत की सेवा अभी शुरू हुई है फॉरेन की, पर बाबा ने शुरू से लेकर के उन बच्चों को अंदर ही अंदर से आराम किया, जिसका प्रैक्टिकल सबूत अभी जाने से कितनी बाहर की सेवा हुई है। तो ये सब बाबा का जो कार्य है वो शुरू से लेकर के चलता ही आ रहा है। पर सफल ही होंगी साय जो सदाशिव बाबा के मन को अर्पण करते। दादी जानकी ने आज बोला ना, तो ये सारा दिन हमको होमवर्क क्या मिला है, अभी तो हमने सुना
सुना तो गऊ क्या करती है। बाबा कहते थे गऊ को अकल है। अकल कौन सा है? एक बारी खाती है, सारा दिन उगराई करते रहते। तुम लोग यहाँ ही खा करके यहाँ ही छोड़ के जाते हो। हम तो सेंटर पर बोलते हैं ऐसे तो नहीं, यहाँ ही अपना मनी पर्स छोड़ के चले जाते हो। पर घर से टेलीफोन करो हमारा पर्स, मना जो सुना उसको साथ में ले जाना ना। अभी देखो यज्ञ में आए हैं, कहेंगे वहां जाकर के बहुत रिफ्रेश होगा, ये वहां तो हमारा बुद्धि योग ऐसा सारा दिन। पर अभी तो किसमें हम रिफ्रेश हो रहे हैं? कौन सी बातों से? कौन सी बातों से? पहली बात, हाँ, मैं आत्मा शरीर से, यही पहला लेसन है। निराकारी, निर्विकारी, निरंकारी। क्योंकि अभी बच्चों में पवित्रता तो आ गई, बाकी क्या है? कल एक आपने गीत सुना होगा ना कि भारी सबसे चीज क्या है? पृथ्वी से भी भारी पाप। सुना क्या? जो उसी दिन बाबा ने कहा, क्यों नहीं इसी तपस्या वर्ष के अंदर इतना अनुभव किया? क्योंकि बच्चों के द्वारा छोटे छोटे पाप चलते रहे। छोटे छोटे कौन से? यही तेरी मेरी बातें, और किसको उठाना, किसको उतारना, चराना। यही जो बाबा ने सुनाया सच के ऊपर कि मेरे को तो बड़ा ये लगता है, सत्य नहीं कोई बोलता है, तेरे को क्यों आग लगती? ये भी तो अच्छी बात है क्या? तो कई प्रकार की छोटी मोटी जो, तो सबसे ये छोटे पाप, तो पाप धरती से भी भारी है ना, सबसे बड़ा भारी पाप। और सबसे हल्का कौन? पानी से भी हल्का भगवान। परमात्मा को पकड़ के दिखाओ ना। कितना याद करना, तपस्या की 14-12 मास, हाँ, फिर उसको कितना पकड़ा है बुद्धि के अंदर। पकड़ना किसके होता है? ज्ञान से। वहां देखो लौकिक में कितना इंसान पकड़ लेता है, मेरा बच्चा मेरी बच्ची, कितना वो संबंध पक्के हो जाते हैं 1 सेकंड में। और ये हमको क्या मिलता है? तो जिसका हमको परिचय मिलता है ना, पहले ही हम किसको कहते हैं? तेरा बाप से क्या संबंध। पहले हम यहाँ समझाएं तेरा बाप से क्या संबंध। दूसरे को तो जल्दी बोल देते हैं तेरा बाप से क्या संबंध है ना, तुझे कितना बाप है? 3 बाप। तेरा कितना संबंध? तेरा क्या संबंध? बाप और बच्चे का एक संबंध नहीं है, टीचर का भी संबंध। तो यही बाबा हमको सोच में डालता है। बच्चा कभी बाप को भूलता है? स्टूडेंट स्कूल में पढ़ता है, टीचर को भूल जाते हैं। तुम्हारा टीचर कौन? अपने टीचर को भूल जाते हैं। वो तेरा सतगुरु कौन? तो यही सारा दिन हमको होमवर्क मिलता है। अगर इसी होमवर्क में हम चलते हैं तो फिर हमारे से कोई भी पाप कर्म नहीं हो सकता है। तो इसीलिए बाबा ने हम बच्चों को ये महीन और महान बनने की मीठी बातें सुनाई है, जिसी से ही हमारी आत्मा सुनते सुनते क्या हो जाएगा? आखिर ये दुनिया ही खत्म और हम ही नहीं बन जाएंगे। आज भी नहीं बन जाएंगे तो हमारे लिए दुनिया ही खत्म। आप मरे तो मर गई दुनिया। ओम शांति।